अच्छा जी, कन्वेक्स लेंस का हमने क्या कहा था कि अ लेंस विच इज थिकर इन मिडल एंड थिनर एट एजेस, यही होता है ना कन्वेक्स लेंस। तो आपने इसकी सारा कुछ देख लिया था, लेंस भी मैंने आपको दिखाया था, वीडियोस भी दिखाई थी कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, लेकिन रे डायग्राम्स तो आपने खुद बनानी है अगर एग्जाम्स में आएंगी। अब रे डायग्राम्स का लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले इन द मिडल ऑफ द लेंस, यहां पे इधर देयर इज एन ऑप्टिकल सेंटर ओ। फिर हमने कहा था द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑन बोथ द साइड्स। मिरर्स में तो एक साइड पे होता है, लेंसेज में दोनों साइड्स पे होता है। इसी तरह द डबल ऑफ फोकल लेंथ, द पॉइंट एट डबल ऑफ फोकल लेंथ इज 2f, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। तो आपकी बुक में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर्स के लिए यूज किया हुआ है, 2f इसके लिए किया हुआ है। 2f भी कह सकते हैं इसको, आप c भी कह सकते हैं, ठीक। एंड द लाइन दैट इज जॉइनिंग all these points is principal axis, ठीक है। ये सारा कुछ तो आपने किया हुआ है। अब जो इमेज फॉर्मेशन करनी है यूजिंग कन्वेक्स लेंस पहले हम कर लेते हैं। उसके लिए कुछ टूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक ये, अब टूल्स क्या क्या हैं? टूल्स ये हैं कि सबसे पहले कि द रे ऑफ लाइट दैट पासेस, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर गो स्ट्रेट, ठीक है। जो लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर पे से पास करी वो सीधी चली जाती है, ठीक। एक तो ये याद रखना है आपने। अभी हम इमेज नहीं फॉर्म कर रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो कन्वेक्स लेंस पे तो क्या कहां कहां से पास करेंगी। तो पहले हमें ये पता चल गया था रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट। दूसरा हम ये कहते हैं कि अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन कन्वेक्स लेंस पैरेलल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड यू आर ये लाइट। तो ऐसी लाइट का होता है कि इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ठीक। और कोई प्रिंसिपल फोकस से आ रही होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, लेकिन उसकी अभी हमें हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग एन इमेज। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, ठीक। दूसरी बात, देखिए हमारे पास इस टाइम लेंस की किसी भी एक साइड पे अगर हम देखें तो 2 पॉइंट्स हैं, और उन 2 पॉइंट्स के साथ हम बहुत सारी पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं ये 3 यहां पे बनाता हूं। अगर मैं कहता हूं कि भाई फर्स्ट केस ये है, अब इन सब में देखें प्रिंसिपल फोकस भी होगा, 2f भी है, और दूसरी साइड पे भी प्रिंसिपल फोकस है और 2f भी है। अब मैं तो ऑन स्केल नहीं बना रहा, लेकिन अगर आप ऑन स्केल बनाएंगे तो जाहिर बात है ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस दोनों साइड पे f से सेम होगा।
ठीक। अच्छा, अब केस 1 देखें, अब ये इन पॉइंट्स से मैं कितने केसेस बना सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो बियॉन्ड 2f पड़ा हुआ है, पहले मैं लिख देता हूं कि बियॉन्ड 2f है। अगर फिर उसको मैं थोड़ा करीब लाऊंगा तो वो 2f पे आ जाएगा। फिर मैं कहूंगा बिटवीन f एंड 2f, फिर एट f, फिर बिटवीन f एंड o। तो 5 केसेस तो ये हो गए। एक पहले मुझे ये पता होना चाहिए, यहां पे मैं ये बना देता हूं। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर इफ देयर आर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स लेंस such that all of them are parallel to the principal axis, यानी कि रेज ऑफ लाइट यूं आ रही है, दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो क्या करेंगी, वो सारी की सारी प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज कर देंगी यूं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि जो पैरेलल रे होती है वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, तो अगर सारी पास करेंगी तो सारी कन्वर्ज कर देंगी प्रिंसिपल फोकस से एक पॉइंट पे। और ये हमने कहा था कि अगर हम सूरज के सामने ये रखेंगे तो सनलाइट की वजह से, अगर यहाँ पे हम पीस ऑफ पेपर रख दें, यहाँ इधर हम कोई पीस ऑफ पेपर रख दें तो उसको आग लग जाएगी। वही मैग्नीफाइंग ग्लास में जो हो रहा होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी कन्वेक्स लेंस ही होता है ना। अब देखें, फर्स्ट केस हम करेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। ठीक। नेक्स्ट केस जो होगा हमारा वो क्या होगा कि वो एट 2f आ गया। उससे नेक्स्ट केस होगा कि वो बिटवीन f एंड 2f आ गया। ठीक। और उससे आगे फिर अभी देखते हैं, पहले ये केसेस कर लेते हैं। तो मैं यहां पे साथ साथ लिखता जाता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट का तीनों केसेस का, और यहां मैं लिखूंगा कि इमेज कहां है। तो अब केस 1 जो हमारे पास है, इसमें ऑब्जेक्ट तो पहले है बियॉन्ड 2f। ठीक। और सेकंड केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट 2f। थर्ड केस में कहां पे होगा, बिटवीन f एंड 2f। ठीक। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, मैंने कहा था मिनिमम हमने 2 रेज लेनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, हम ये जो इमेज का ऑब्जेक्ट का हेड होता है वहां से हम 2 रेज लेते हैं, ताकि जहां वो मिल रही हो, जहां वो दोनों पॉइंट्स जो दोनों रेज मीट करेंगी वहां पे इमेज का हेड होगा। तब इसके हेड से मैंने 2 रेज ली, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है उसका हमने क्या कहा है कि वो पास कर जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। और दूसरा हमने कहा था द रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू प्रिंस ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट। ठीक है।
साथ ही इन रेज को मैं इनकी डायरेक्शन भी बना देता हूं। और अब दोनों रेज यहां मिल रही हैं, तो हेड ऑफ इमेज तो यहां होना चाहिए, जिसके लिहाज से ये इन्वर्टेड इमेज होगा। और वो मुझे पता चल रहा है कि साइज में छोटा है थोड़ा सा। तो इमेज की नेचर भी तो हमने लिखनी है, जैसे आपने से स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन भी किया है, पोजीशन भी लिखनी है। और तो पोजीशन क्या है इमेज की? इमेज इज बिटवीन, बिटवीन को मैं BW लिख देता हूं, F एंड 2F। अच्छा, अभी वो स्मॉलर इन साइज है ना, छोटा बन रहा है, नॉर्मल इमेज जो था उससे छोटा इमेज है, तो मैं कहता हूं इट इज डिमिनिश्ड। थर्ड, अच्छा, जो इन्वर्टेड इमेजेस होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, ये इसकी नेचर मैंने लिख दी, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड इमेजेस रियल होते हैं। वैसे रियल इमेज कौन सा होता है? जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकें, यानी जहां पे ये इमेज बन रहा है, यहां पे आप पेपर रख देंगे तो उस पेपर पे या कोई वाइट वाइट कपड़ा होगा, तो स्क्रीन, जो भी स्क्रीन आप रखेंगे उस पे इमेज बना हुआ आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हम 2F पे ले गए, थोड़ा सा पास ले आए इमेज ऑब्जेक्ट को। अब वही एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल आएगी, यूं, वो पास कर जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। और जो, अब मैं चूंकि स्केल पे नहीं बना रहा ना, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको साइज का डिफरेंसेस फील हो, साइजेस के, लेकिन आप चूंकि स्केल पे बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट साइजेस बनेंगे, क्योंकि मैंने एफ और 2F दोनों साइड से इक्वल नहीं लिया ना। अच्छा, अब क्या होगा, मैं इसको साथ ये लेबल भी कर देता हूं कि यहां से रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट जो का जो पाथ है उसको बस लेबल कर दिया करेंगे, तब ये इमेज बन गया। अब ये इमेज मुझे क्या नजर आ रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट F पे था तो इमेज भी सॉरी, ऑब्जेक्ट 2F पे था तो इमेज भी 2F पे ही बन रहा है। और क्या फील हो रहा है? ये तो सेम साइज का है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज के इमेज है। यानी मैं कह सकता हूं नाइदर डिमिनिश्ड नॉर मैग्निफाइड, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, क्योंकि अगर इन्वर्टेड होगा तो रियल तो हो गई। नेक्स्ट, थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट को हम पास ले, बिटवीन F एंड 2F। अब क्या होगा? वही एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, and it will pass through principal focus, और दूसरी ray of light which is passing through optical center will go straight। तो ये तो आगे जाके कहीं मीट कर रही है। साथ ही इसका रे ऑफ लाइट का जो पाथ है वो बनाना भी जरूरी है। तो अब अगर आप इमेज को देखें तो इमेज तो बियॉन्ड 2F जाके बने और काफी बड़ा इमेज आ गया। तो आप इस इमेज के नेचर में क्या लिखूंगा? सबसे पहले तो इसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन F एंड 2F, और इमेज कहां है? बियॉन्ड 2F। और ये तो बड़ा मुझे लग रहा है साइज में, तो दिस इज मैग्निफाइड। और फिर क्या है? इन्वर्टेड भी तो है,
तो रियल एंड इन्वर्टेड, इसका मतलब यहाँ पे मैं कोई स्क्रीन रखूंगा, वो जो मैंने आपको वीडियोस में दिखाया था, तो वीडियोस में तो आपने देखा था स्क्रीन पे इमेज आ रहा था, लेकिन अब तो हम रे डायग्राम्स पढ़ रहे हैं कि आपने कैसा बनानी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये कितने केसेस हो गए, ये तो 3 केसेस हो गए। ठीक है, ये हो गया केस 1, केस 2, केस 3। अब मैं 2 केसेस इधर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, उसी तरह आपके पास ये लेंसेज हैं, वही वाला लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंस F, 2F, F, 2F, इसी तरह F, 2F, F, 2F। ठीक, और अब जो इमेज है वो नेक्स्ट कहां पे आ जाएगा, केस 4 है ना अब ये, देखिए इसको हम कह रहे हैं केस 4। तो इमेज मैंने फर्दर पास में ले आया तो ये F पे आ गया। अब a ray of light which is parallel to principal axis, उसी तरह it will pass through principal focus, and a ray of light which is passing through optical center will go straight। तो ये तो कहीं मीट, ये तो पैरेलल लाइंस हो गई, और पैरेलल लाइंस कभी आपको पता है मीट ही नहीं करती। तो ऑब्जेक्ट कहां था, एट F। इमेज कहां है, एट इंफिनिटी, क्योंकि हम कहते हैं पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। और आपने वीडियो में देखा था कि हम जब प्रिंस F पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो बहुत दूर स्क्रीन ले जाते थे, तो फिर इमेज का थोड़ा सा कोई पार्ट उसमें नजर आ रहा होता था, वो भी क्लियर नहीं होता था। तो वो हम कहते हैं इन्फिनिटी पे बन रहा है। इन्फिनिटी का ये मतलब ना बहुत दूर। दूसरा, इट इज हाईली मैग्निफाइड, क्योंकि आपने वीडियोस में देखा था कि हम दूर जब लेके जाते थे, तो जो हमें इमेज का कोई भी पार्ट नजर आता था, हाईली मैग्निफाइड होता था, बहुत बड़ा। यानी हमने कैंडल के लिए वीडियो देखी थी, तो दूर ले जाके हमें फ्लेम नजर कुछ नजर आता था, लेकिन बहुत बड़ा नजर आता था। एंड रियल एंड इन्वर्टेड जब है, तो देखें जा तो प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे ही रहा है ना, तो जो भी इमेज होगा होगा तो इन्वर्टेड ही। और लास्ट केस ये है कि हम F और O के दरमियान ले आए, या ये है केस 5, कि when the object is between F and O। अब क्या होगा, द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल लाइन नहीं, ये कहां से पास करेगी, उसी तरह प्रिंसिपल फोकस से। एंड द रे ऑफ लाइट दैट passes थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट। अब ये दोनों लाइंस तो डाइवर्ज कर रही हैं। पैरेलल लाइंस का तो ये था ना, वो मीट नहीं करती थी कहीं पे,
डाइवर्जिंग लाइंस तो कहीं तो मीट कर रही होंगी ना, पीछे लेके जाएंगे तो पीछे से हो सकता है कहीं से मीट करती हुई आ रही हो। तो मैं ये कहता हूं कि मैं इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि चलो पीछे जहां से ये मीट करती हुई आ रही हैं वहां मैं इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, और वो मैं किसी ऐसे कलर से करता हूं कि आपको लगे, येलो से कर लेते हैं, ऐसा लगे कि इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, इसको मैं पीछे ले गया इस लाइन को, और इस वाली लाइन को भी पीछे मैंने एक्सटेंड किया। तो पीछे यानी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ये कहीं पे मीट कर रही हैं, और ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दूं, ये इमेजिनरी लाइंस है, क्योंकि असल में तो लेंस रिफ्लेक्ट तो नहीं करता ना लाइट को, लेकिन चूंकि लाइट वो डाइवर्ज कर रही थी इसलिए मैंने ड्रॉ कर लिया। और अब इमेज को मैं देखूंगा तो जहां दो लाइंस मीट करी हैं वहां अगर मैं इमेज बनाऊंगा तो वो तो ऐसा बनेगा ना। तो दिस इज इमेजिनरी इमेज। अब इस इमेज के बारे में मैं क्या कह सकता हूं कि कहां बन रहा है, इसकी पोजीशन के ऑन सेम साइड ऑफ लेंस। अब जरूरी नहीं कि सेम साइड पे एफ और 2F के दरमियान ही बने, कहीं भी बन सकता है, लेकिन सेम साइड पे होगा। और दिस इज मैग्निफाइड, बड़ा होगा नॉर्मल इमेज से, जो ऑब्जेक्ट है सॉरी उससे बड़ा होगा। और अब रियल नहीं है, ये स्क्रीन पे नहीं आ सकता, ये वर्चुअल है। एंड अपराइट है, यानी सीधा बन गया ये। जो आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जिसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, वो भी ऐसे ही होता है कि अगर आपने किसी बुक को या किसी चीज को रीड करना है, कोई लेटर है बहुत छोटा लिखा हुआ है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास को आप इस तरह पास लेके जाते हैं उसके, कि वो उस कन्वेक्स लेंस के एफ और ओ के दरमियान हो जाए, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान हो जाए। तो आपको थ्रू द लेंस, ये जो वर्चुअल इमेज होता है ना, ये थ्रू द लेंस नजर आता है, पेपर में तो नजर नहीं आएगा, थ्रू द लेंस देखना पड़ेगा। तो थ्रू द लेंस वो लेटर आपको बहुत बड़ा नजर आएगा फिर। ठीक, अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस पे। अच्छा, अब कनकेव लेंस कौन सा लेंस होता है, विच इज थिनर फ्रॉम मिडल एंड थिकर फ्रॉम एजेस। ठीक, और इसमें भी इसी तरह एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, और ये भी इट इज अ पार्ट ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर्स, तो इसका भी एफ 2F होगा, इसी तरह एफ 2F, और इसकी, और ये प्रिंसिपल एक्सेस इसका भी। और इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए भी पहले हमें कोई टूल चाहिए होगा ना। तो इसमें ये याद रखिएगा कि वेन एवर अ रे ऑफ लाइट is incident on optical center, it goes straight, जैसे उसमें कहा था आपने, इस कन्वेक्स लेंस में, कनकेव में भी इसी तरह होता है, जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही होती है वो सीधी चली जाती है। सेकंड क्या है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये अभी हम इमेज फॉर्मेशन नहीं कर रहे, ये तो अभी हम रेज पढ़ रहे हैं ना, रेज देख रहे हैं। फिर अगर एक रे आई विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कन्वेक्स के केस में वो जो उस
लेंस की दूसरी साइड पे जो प्रिंसिपल फोकस है वो उधर से पास करता था। इसके केस में क्या होगा कि वो यूं लाइट डाइवर्ज हो जाएगी। जब वो डाइवर्ज हो जाएगी, यानी लाइट ने ऐसा पाथ फॉलो किया, लाइट रे ने यहां चलेगी। अब मैं इसको जरा डॉटेड लाइन को पीछे लेके जाऊंगा तो वो ऐसा लगेगा कि इस साइड पे जो प्रिंसिपल फोकस है इधर से आ रही है वो लाइट, हालांकि आ नहीं रही वहां से। मैंने इमेजिनरी डॉटेड लाइन लगा के देखा कि वो इधर से आ रहा है। तो अब ये दो केसेस है, इन दो रेस को यूज करके हम रे डायग्राम्स बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो उसी तरह हम कहते हैं कि इफ rays of light parallel to principal axis are incident on a concave lens, और कनकेव लेंस की वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो कन्वेक्स मिरर की होती हैं, जैसे कनकेव मिरर की वही होती हैं जो कन्वेक्स लेंस की होती हैं। ठीक है, ये हम 4 रेज ले लेते हैं विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब होगा क्या कि इस साइड पे जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ये सारी की सारी रेज डाइवर्ज ऐसे होंगी कि हमें लगेगा कि इस प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही हैं, इसलिए मैं डॉटेड लाइंस बना रहा हूं। यानी कि इसका मतलब है कि मैंने कोई भी पीछे सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ होगा जिससे पैरेलल रेज अगर आ रही हैं लेंस पे तो सारी डाइवर्ज हो जाएंगी इससे निकल के। लग ऐसा रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, हालांकि असल में ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन का सिर्फ एक ही केस है, और वो एक केस क्या है? देखिए, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल फोकस है जिसकी हमें जरूरत है, और तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं। जो दूसरी साइड पे जो प्रिंसिपल फोकस होगा उसका तो कोई काम ही नहीं है। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ऑब्जेक्ट के लिए इसका सिर्फ एक ही केस है, जैसे कन्वेक्स में तो 5 केसेस बन गए थे ना, कि बियॉन्ड एट 2f, बियॉन्ड 2f, बिटवीन f एंड 2f। इसमें ये कि एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कहीं भी रख दें। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं भी रख दिया आपने ऑब्जेक्ट को, अब क्या होगा? जो रेज ऑफ लाइट, पहली रे विच इज passing through optical center will go straight. यूं। और जो सेकेंड रे है जिसको हमने कहा जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको हमने कहा है वो ऐसे डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। वो तो डाइवर्ज होगी, यहां चलेगी। अब हम डॉटेड लाइन पीछे बनाएं तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो इस प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही थी लाइन। और अगर अब हम इमेज देखेंगे तो ये तो बहुत छोटा सा, देखें इमेज बनेगा यहां पे, बहुत छोटा सा ये। तो अब इमेज की हम क्या पोजीशन और नेचर बताएंगे?
इमेज की क्या पोजीशन क्या है कि इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। दूसरा नेचर क्या होगी इसकी, इट इज डिमिनिश्ड, बहुत छोटा सा बनेगा ये। वर्चुअल, क्योंकि पेपर पे नहीं बन सकता, एंड अपराइट। ठीक, तो ये तो रे डायग्राम है। बाकी आपने जो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूलाज पढ़े हुए 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, वो कैलकुलेशंस के लिए रे डायग्राम्स आपको बनानी आनी चाहिए।